अर्पित सैनी कानपुर से हूँ। फिलहाल तो यहाँ जॉब करता हूँ, तो दिल्ली में ही रहता हूँ। भाई अभी सबसे लिखने की वजह पूछ रहे थे कि मेरे लिखने की वजह बस इतनी सी थी कि खड़ा हूँ मैं लाख महफिल में हजारों के बीच, पर मुझे मेरा नाम ना बताने की जरूरत पड़े, बस इतनी मैं अपनी हुकूमत चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माँ से कुछ शुरू करना चाहता हूँ कि जब जब मैं हारा इस जहां से तुझे मुझे एहसास सा मिला, कि जब जब मैं हारा इस जहां से मुझे एक एहसास सा मिला, मैं टूट जाता भला कैसे, कि मैं टूट जाता भला कैसे, मुझे मेरी माँ का सर पे हाथ जो मिला, कि मुझे मेरी माँ का सर पे हाथ जो मिला। कि अब माँ की बात होती है, अगर पिता की बात ना हो तो भी बात मुझे कुछ अधूरी सी लगती है। कि इस पर मैं पिता की बात कहना चाहूँगा, पिता की अभिव्यक्ति पढ़ना चाहूँगा, जो मेरी खुद की लिखी हुई पुस्तक से है। कि मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ कि एक दिन जाते पथ पर मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा, कि एक दिन जाते पथ पर मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा कि सर पर था लकड़ी का गट्ठा, चेहरे पर सूखी रेखा, ठहर ठहर वो पग धरता था, बोझ समय का था ढोता, छीण वस्त्र में काया उसकी चलता था। वो व्यक्ति था पिता किसी का, पुत्र मोह में जीता था, पूर्ण करने आस पुत्र की कोसों पैदल जाता था, कि पूर्ण करने आस पुत्र की कोसों पैदल जाता था। कि दशा देख उस निस्तब्ध पथिक की, निस्तब्ध मैं हो बैठा था, कुछ क्षण मुझे याद आया कि है भी एक पिता वो जो हर जिद मेरी झुक जाता है, हाथी घोड़ा बंदर बनकर मन मेरा बहलाता है, कि हाथी घोड़ा बंदर बनकर मन मेरा बहलाता है। कि यूं मायूस ना हो मेरी नाकामी से, कि यूं मायूस ना हो मेरी नाकामी से, मत सोच ये बेबस खाली हाथ जाएगा, कि मत मायूस हो मेरी मायूसी से, कि ये मत सोच ये बेबस खाली हाथ जाएगा, कैसे लगा तुझे मैं हार जाऊंगा, कि कैसे लगा तुझे मैं हार जाऊंगा, हो रही देरी पर जीत कर दिखलाऊंगा, आज भले ही मैं गर्दिश के सितारे हैं, लेकिन एक दिन जरूर ऐ आसमां तेरे सीना चीर कर आऊंगा, कि एक दिन जरूर मैं आसमां तेरा सीना चीर कर आऊंगा। कि कहने को एक खुशनुमा सा घर है मेरा, कि कहने को एक खुशनुमा सा घर है मेरा, खुशी चाहिए थी अपनों की पर जिम्मेदारियों के तले मैं वो लड़का जो अब उसी घर में एक मेहमान सा बन के रह गया, कि मैं वो मासूम सा लड़का उसी घर में अब एक मासूम सा मेहमान बनकर रह गया। कि ख्वाबों का एक महल बनाया था हमने, कि ख्वाबों का एक महल बनाया था मैंने, उसे सजाया तो तूने भी था। कि आशिकों के लिए है, जरा गौर से सुनना। कि ख्वाबों का एक महल बनाया था मैंने, उसे सजाया तो तूने ही भी था, कि हाँ वो बात अलग है कि तूने पनाह किसी गैरों को दे दिया, कि तूने पनाह किन्हीं गैरों को दे दिया। कि जिनसे हल्का जग में भी हमसे छुपाया ना जाता था, कि जिनसे हल्का जग में भी हमसे छुपाया ना जाता था, कि अर्पित अब उन्हीं के दिए हुए जख्मों पर हम मलहम लगाए बैठे हैं, कि अर्पित उन्हीं के दिए हुए जख्मों पर हम मलहम लगाए बैठे हैं। क्या गुनाह है मेरी ये बताओ तो, क्या गुनाह है मेरा ये बताओ तो, जी भर के तुम्हें चाहना अगर गुनाह है, और मुझे कानूनी बात करते हो, कि जी भर के तुम्हें देखना गुनाह है और मुझसे कानूनी बात करते हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह की कौन सी किताब पढ़ते हो। कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर XYZ का खेल बहुत जानती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर XYZ का खेल बहुत अच्छे से जानती थी। और अपन तो मैथ वाले बंदे,
माना x की वैल्यू 0 पे जीते हैं, तब सुनिएगा कि हम ठहरे गणित की पाठशाला वाले x की वैल्यू बराबर 0 मानते थे, कि हम ठहरे गणित की पाठशाला वाले x की वैल्यू 0 मानते थे। असल जिंदगी में मुझे x बराबर 0 करके चली गई। कि हाँ जी मुबारक हो, जो चाहा आपने बखूबी वही मिल गया। वो बात अलग है कि बेवफाइयां रुसवाइयां धोखे आपके थे, पर लड़का था गुस्सा करके मैं दुनिया के लिए बुरा इंसान बन गया। कि लड़का था रुसवाइयां करके मैं बुरा इंसान बन गया। एक अंतिम शायरी पढ़ता हूँ कि उसने कहा क्या हुआ अब मिलते नहीं हो, कि उसने कहा क्या हुआ अब मिलते नहीं हो, कैसे हो ठीक तो रहते हो ना। मैंने मौन हो खाली पिंजड़ा उसके सामने रख दिया, कि मैंने मौन हो खाली पिंजड़ा उसके सामने रख दिया। कम वक्त पिंजड़ा भी बोल बैठा, क्या मैं बिन पक्षी के खाली अच्छा लगता हूँ, क्या मैं बिन पक्षी के खाली अच्छा लगता हूँ। एक लास्ट है कि क्या अब तुम्हें नई नई चाहतों का मजा आ रहा है, क्या तुम्हें अब नई नई चाहतों का मजा आ रहा है। सब्र करो एक दिन कहोगे फिर से तुम, कि चाहो मुझे कोई तो ऐसा, मुझे वो बहुत याद आ रहा है। कि चाहो मुझे। धन्यवाद।